हमारे साथ एक केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा आज जैसा कि बरेली जनपद की तहसील आंवला की ग्राम सेवा ज्वालापुर में एक लोधी सम्मेलन हुआ। आइए हम सीधी बात करते हैं BL वर्मा जी से। इस यात्रा जो लोधी यात्रा है उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज मुझे आमंत्रित किया है और इस खराब मौसम बरसात के बाद में भी बरेली के बॉर्डर से हजारों की तादाद में जो मैंने कार्यकर्ताओं का जोश देखा है, जिस गर्मजोशी से मुझे स्वागत की उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मैं वास्तव में कार्यकर्ताओं को बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं। और इस बरसात में भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कल जन्मदिन है, उसकी खुशी में ये कार्यक्रम भी रखा है और सबने बधाई माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन की भी दी है। और जिस तरह से हमारी दोनों सरकारें प्रदेश की और केंद्र की काम कर रही है, उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। और ये संकल्प आया है कि जितने मतों से पहले यहाँ के सांसद को जिताया था, उससे भी ज़्यादा मतों से जिता करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार फिर से 2024 में उससे ज़्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाए। देखिए तो हमारे साथ BL वर्मा और इतना ही नहीं, सबसे लोकप्रिय नेता अगर देश का ही नहीं दुनिया का सबसे ज्यादा है तो आपके पास माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। 2024 के अंदर जिस तरीके से हमने 2019 में नारा दिया था इन लोगों ने कि मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको, लेकिन मोदी रुकने वाले नहीं थे। मोदी रुकने वाले इसलिए नहीं थे कि देश की महान जनता मोदी के साथ थी। अब ये इस तरह से फिर से प्रोपगेंडा करने वाले हैं। हमको पता है कि 2017 से पहले अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार थी। उस समय की गुंडागर्दी, माफियागिरी, परिवारवाद आप सबने देखा होगा। उस समय की नारा दिया था, सबने नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार ये नारा दिया था ना। और पता चला उस गुंडा राज भ्रष्टाचार वाली सरकार को खाड़ फेंक दिया। उस समय प्रदेश अध्यक्ष हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी थे। उस समय वो कहते थे 265 प्लस, 265 सीटें चाहिए, तो मंच से हम कहते थे 265, लेकिन नीचे से आप जैसे लोग कहते थे अब की बात 300 पार, कहते थे कि नहीं? हम कहते थे 265, आप कहते थे अब की बात 300 पार। तो आपने हम मंच वाले बड़े नेताओं की बात नहीं मानी, अपनी बात पूरी कर ली और 325 सीटों के साथ सरकार प्रदेश में बनाने का काम किया। 37 वर्षों के बाद 37 ईयर होने के बाद पहली बार आपकी सरकार रिपीट होने का काम करती है। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से माफिया, जिस तरह के मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जिस तरह से अतीक अहमद जैसे लोग गरीबों का खून चूस करके अवैध संपत्ति बनाए थे, उस संपत्ति पर जब बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। ये बुलडोजर तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास दो तरह के बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर जो गरीबों का खून चूसा है, गरीबों का खून चूस करके जो अवैध बिल्डिंगें बनाई हैं उनको तोड़ करके गरीबों को आवास बनाने के लिए बुलडोजर काम करता है। तो दूसरा बुलडोजर विकास करने के लिए काम करने का काम करता है। तब मैं बहुत लंबी चर्चा न करते हुए 2024 को अभी से संकल्प लेकर जाएंगे। मीरगंज में डॉक्टर DC वर्मा जी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, इनके नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में जितने वोट आपने 2019 में डालने का काम किया था, 2022 में वोट डालने का काम किया था, उससे भी ज्यादा जब बूथ पर नंबर आवे तो कमल 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 जब काम किया तो हमारे विरोधी दलों के लोगों ने जिस तरह से मखौल बनाने का काम किया, मजाक उड़ाने का काम किया, ये जनधन खाते कैसे खोलेंगे, बैंक वाले सामान्य खाते खोलते नहीं है, उनके लिए तरह तरह की औपचारिकताएं बताते हैं, गारंटर लेकर आओ, इतना पैसा जमा कराओ, लेकिन आज 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते गरीबों के खुले। उन जनधन खातों के माध्यम से जिस तरह से कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, विकास के अंतिम छोर पर पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। किसी और ने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय के उन्होंने कहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका कहना था
कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजे और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 के 100 पैसे हम गरीब के खाते तक पहुंचाना चाहते हैं, विकास के अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहते हैं। माने मेरे बहनों भाइयों, जिस तरह से आज माने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बटन दिल्ली से दबता है। आप सबको पता होगा जब 8 साल पूरे हो रहे थे मोदी सरकार के, उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शिमला से एक बटन दबा रहे थे और शिमला से बटन दबा रहे थे। उस समय मेरी ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनके विकास का जिम्मा मिला है। तो मेघालय में शिलोंग में मेरी ड्यूटी थी, शिलोंग में मैं भी था। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाया और 21,000 करोड़ रुपया सीधा खाते में किसानों के पहुंच। आज 2000 की किस्त दिल्ली से चलती है तो पूरा 2000 की 2000 किसाने खाते में जाती है। अगर आवास का पैसा आता है तो पूरा पैसा जाता है। माने 1 रुपए में 100 पैसे होते तो 100 के 100 पैसे हमारे माननीय मोदी जी किसान के खाते में, गरीब के खाते में, महिलाओं के खाते में, आमजन के खाते में पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरह से गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित, तो गरीबों का कोई मसीहा है, गरीबों का कोई नेता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा देश उनको मानता है। और आज मैं कह सकता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सीमाएं सुरक्षित है, जिस तरह से आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के किसी देश में मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के प्रधानमंत्री जिस तरह से स्वागत और सम्मान करते हैं, तब मेरे देश के लोगों का सीना चौड़ा। कल्याण सिंह जी, क्या हो रहा है? हमने सुना है कि एक गुंबद तोड़ दिया है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। माननीय बाबूजी ने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी मैं जितने रोकने के उपाय कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? कि आपने अदालत में बयान भी दिया है। बाबूजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होगी, फांसी की सजा पे फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं। मेरे सम्मानित साथियों, ऐसे माननीय बाबूजी कल्याण से जो 1 साल पहले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, लेकिन मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 26 जनवरी के लिए माननीय बाबूजी के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने करने का काम किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, प्रदेश के नेताओं को, केंद्र के नेताओं को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से बाबूजी उन्नत विकास ग्राम विकास योजना चालू कर दी। आज गांव के अंदर विकास अगर होगा हमारे बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से उनका भी शिलापट लगेगा, उनका भी नाम आएगा। तो मैं दोनों सरकारों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनका जन्मदिन आने वाला है। पता है कि नहीं? कल 17 सितंबर को उनका जन्मदिन आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस मीरगंज की धरती से, बरेली के आपके लोगों के माध्यम से मोदी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिस शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के ये काम करते हैं, इस देश की जनता के लिए काम करते हैं, इस देश के विकास के लिए आगे काम करते हैं, दुगनी ताकत के साथ और लोकप्रिय होकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करें। तब मैं कहना चाहता हूँ, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र में हमारी मोदी की सरकार हो, जिस तरह से हमारे मोदी की सरकार से पहले भ्रष्टाचार होते थे, 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार जो सामने उजागर हो गए थे, पकड़े गए थे, कांग्रेस के नेता कितने जेल गए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते आते सबसे पहले जनधन खाते खुलवाने का काम स्थापित होंगे, कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा विश्वास हम सब कार्यकर्ताओं का है। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, ऐसे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय, राष्ट्र के लोकप्रिय नेता और भारत सरकार में मंत्री, हम सबके परम आदरणीय BL वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय BL वर्मा जी। एक बार
दोनों हाथ उठाकर सबसे बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वीरांगना बंसीबाई लोधी, वीरांगना बंसीबाई लोधी, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। आज वीरांगना रानी बंसीबाई लोधी के सम्मान में कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे छोटे भाई अजय राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन शर्मा जी, हमारे मीरगंज के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे प्रिय छोटे भाई भाई डॉक्टर डीसी वर्मा जी, हमारे नवाबगंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर MP आर्या जी, हमारे सैनापुर जलालाबाद के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई प्रिय भाई हरि प्रकाश वर्मा जी, हमारे नेता और पूर्व मंत्री सैनापुर से आदरणीय अवधेश वर्मा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाजपा के वरिष्ठ नेता पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री रहे मेरे छोटे भाई भाई पूरनलाल लोधी जी, मैं एक तरफ से गिनाऊं जिला मंत्री मंजू जी, हमारी राजरानी लोधी जी, कीता भेंजी जी, भाई हमारे बहुत ही बाबूजी के साथ लगातार जिन्होंने काम किया है, जिनकी बुलंद आवाज है, ऐसे आदरणीय रोशनलाल वर्मा जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राम भरोसे लाल जी, और उधर से मैं गिनाऊं तो हमारे डिप्टी मेयर जो उप सभापति हैं हमारे नगर निगम के ऐसे महेश राजपूत जी, हमारे अवनीश जी, हमारे पीयूष वर्मा जी जो फरीदपुर के रहने वाले हैं भाजपा के नेता, और हमारे अजय सक्सेना जी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, और हमारे बरेली महानगर के महामंत्री आदरणीय प्रभुदयाल लोधी जी, और मैं रामपुर से आए हुए मेरे दयाराम लोधी जी, लोधी महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बहुत ही अच्छे साथी आदरणीय धोनीलाल लोधी जी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता में नाम गिनाना चाहूंगा तो नीचे में मैं देख रहा हूँ 50-100 नाम यहाँ से गिना सकता हूँ। तो बरेली से मेरा ऐसा लगाव रहा है, मुझे कागज लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठे बैठे लगातार मैं यहाँ से 100-100 नाम ऐसे ही बता सकता हूँ। तो ऐसे मेरे सभी इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, हमारे सक्रिय केंद्र के पदाधिकारी, बूथ के अध्यक्ष, बूथ कमेटी के सदस्य और भाजपा के समर्थक और बाबूजी माने कल्याण सिंह जी के फॉलोअर्स, ऐसे सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबके चरणों में मैं जिस तरह से आपने बरेली की सीमा में घुसने से लेकर मौसम खराब होने के बावजूद भी, बरसात होने के बावजूद भी जिस गर्म जोशी के साथ मुझे स्वागत के रूप में आपने तो मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ लगातार लोग बाबूजी कल्याण सिंह का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में इतनी बड़ी भूमिका बाबूजी कल्याण सिंह की रही है, और साथ ही साथ अयोध्या में आज भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण अगर हो रहा है, उसमें भी बाबूजी कल्याण सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, मीरगंज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आवश्यकता पड़ती है प्रधान के लिए कि कई प्रधानी पर आंच न आ जाए, जरूरत पड़ती है राशन के कोटेदार को मेरा कोटा न चला जाए, तो अपना कोटा बचाने के लिए, प्रधानी बचाने के लिए दाएं बाएं घूमता है जाता है, मेरा कोटा बच जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी जो माननीय कल्याण सिंह जी जिस वक्त विराजमान थे 6 दिसंबर 1992 के लिए, जिस तरह से बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, 464 साल उस समय पुराना ढांचा, अब तो 500 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो 464 साल से पहले कोई माई का लाल इस देश में पैदा नहीं हुआ जो ढांचे को ढाने का काम करता। लेकिन माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने अधिकारियों से
डीजीपी को बुला करके कह दिया था, लिख करके दे दिया था कि किसी कीमत पर अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोली न चलाई जाए। और उसके बाद जिस तरह से कार सेवक गुंबद पर चढ़ जाते हैं, और उस समय कांग्रेस की सरकार में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, उसके गृह मंत्री एसपी चौहान थे। उस समय याचिका एक दायर की थी, जो जफर जिलानी बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कल्याण सिंह के रहते हुए हमारे बाबरी ढांचे को खतरा है। अदालत ने तलब किया था माननीय बाबरी कल्याण सिंह के लिए, माननीय बाबरी कल्याण सिंह ने एफिडेविट दिया था, बयान हल्फी दिया था, इसकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे, ये किसी को केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और जिस समय कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए, उस गुंबद को गिराना चालू किया, उस समय के गृह मंत्री एसपी चौहान का फोन आता है, माननीय कल्याण सिंह जी क्या हो रहा है, बाबरी ढांचे पर गुंबद पर लोग चढ़ गए हैं, उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। तो माननीय बाबूजी ने कहा कि सुनिए माननीय गृह मंत्री जी, आपके पास रिपोर्ट पुरानी है, मेरी जानकारी में तो एक गुंबद चला गया है और दूसरी की सूचना भी कभी भी आ सकती है। समाजवादी पार्टी होने वाला है, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। जो दो गढ़ कहे जाते थे समाजवादी पार्टी के, कहते थे रामपुर हमारा गढ़ है, आजमगढ़ हमारा गढ़ है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से थे, आजम खां का रामपुर, वो गढ़ भी उनके ध्वस्त कर दिए हैं, उनके खिलाफ ध्वस्त कर दिए हैं। तो मुझे लगता है अब समाजवादी पार्टी का खाता 2024 में खुलने वाला नहीं है। और 80 अगर लोकसभा है तो 80 की 80 पर कमल खिलने वाला है। और आप सबके आशीर्वाद से मेरे जैसा बाबूजी का शिष्य, भाजपा का कार्यकर्ता, आपने राज्यसभा का सांसद बनाकर भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया है, तो आप निश्चित रहिए आपके साथ जिस तरह से मैं खड़ा रहता था, अपने भाजपा नेताओं के साथ, अपने विधायकों के साथ, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, आपके साथ लगातार मैं खड़ा हुआ। और आप सब बरसात में जिस तरह से भीगते रहे, खड़े रहे, हजारों की तादाद में मैंने देखा, बरेली की सीमा में घुसने से लेकर यहाँ तक, और अभी 4-5 कार्यक्रम और हैं। मैं समझता हूँ कि बरसात नहीं होती तो कार्यक्रम और कितने भव्य और दिव्य होते, तो फिर कभी हम मीरगंज में आएंगे, फिर से मिलेंगे आप सबके चरणों में, फिर से आपका निवेदन करते हुए और आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्राप्त देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।